नमस्कार। इस नवीन सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम IFMS 3.0 के अंतर्गत बजट एस्टिमेशन की प्रक्रिया में HOD या विभाग अध्यक्ष के स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया को विस्तार से देखेंगे। प्रक्रिया पहले जैसे ही है। जितने भी बजट के प्रपत्र हैं वो ऑफिस अपने स्तर पर भर सकते हैं। वे इसे फॉरवर्ड करेंगे अपने DCO को या HOD को, और HOD से कंसल्टेटेड होकर ये फॉरवर्ड किए जाएंगे प्रशासनिक विभाग को, और प्रशासनिक विभाग से संबंधित एक्सपेंडिचर डिवीजन के पास ये फॉरवर्ड होंगे। इस सत्र में हम HOD के स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया को जो सामान्य जानकारी उसके बारे में डिटेल से देखेंगे कि किस तरह से कितने प्रपत्र हैं, कितने प्रपत्र की एंट्री करनी है, रिपोर्ट किस तरह से देखनी है, चेकलिस्ट जो हमने प्रपत्र भर दी है उनको किस तरह से देखना है, नील के प्रपत्र की एंट्री कैसे करनी है, और इन प्रपत्रों को फॉरवर्ड कैसे करना है। खास तौर से जो इस सेशन के अंदर प्रपत्र 9 के अंदर जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, जो सामान्यतः अभी ऑफिसेज और HODs फेस कर रहे हैं, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। जैसे सिस्टम द्वारा कुछ प्रोसेसेस के अंदर चेंज किए गए हैं, प्रोसेस को ऑटोमेट किया गया है, तो कार्यालयों द्वारा किए गए व्यय, क्योंकि डेफिनेटली अभी 2.0 के अंदर पे मैनेजर सिस्टम के ऊपर सारे बिल्स की एंट्री हो रही है, खर्चा भी बुक हो रहा है, तो सिस्टम द्वारा जो भी ऑफिसेज ने खर्चे कर दिए हैं या वो पेंडिंग बिल्स हैं जो अभी पास नहीं हुए लेकिन सिस्टम पर जिनकी एंट्री कर दी गई है, उन सारे ऑफिसेज की डिटेल्स सिस्टम ऑटोमेटिक लेके और प्रपत्र 9 के अंदर इंक्लूड कर देता है। तो जब HOD के स्तर पर इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि अगर आपके दफ्तर ने एंट्री नहीं भी की है तो भी सिस्टम, मतलब प्रपत्र की एंट्री अगर किसी ऑफिस ने नहीं की है तो भी सिस्टम द्वारा स्वतः उनके द्वारा किए गए खर्च को और जो पेंडिंग बिल्स हैं, पेंडिंग लायबिलिटीज़ हैं, उनको जोड़ के उनके RE वाले बॉक्स के अंदर एंट्री कर देगा। तो डेफिनेटली जब HOD अपने लेवल पे कंसोलिडेट करेंगे तो ये फिगर उनको जुड़ा हुआ दिखेगा। अब सिस्टम पे किस तरह से दिखेगा उसको एक बार किसी लॉगिन से करके और एक बार उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने अभी HOD के लेवल से लॉगिन किया है, मैं यहाँ पर बजट मैनेजमेंट को क्लिक करता हूँ, HOD के रूप में लॉगिन किया, ओके। तो जब लॉगिन करेंगे तो ये स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे BFC दिखाई देगा, इसको क्लिक किया तो ये प्रपत्र और रिपोर्ट्स, दो जो मेन कैटेगरीज हैं वो यहाँ हमें दिखेंगी। ये सारे फॉर्मेट्स हैं और ये रिपोर्ट्स हैं। मान लो मैं फॉर्मेट को यहाँ क्लिक करता हूँ और प्रपत्र 9 पर जाता हूँ, ओके। यहाँ प्रपत्र 9 पे क्लिक कर दिया, बजट एडवाइस को सेलेक्ट किया। मैं यहाँ बजट हेड डाल देता हूँ 05200090001 से स्टेट फंड सर्च, और ये जो इस बजट हेड से रिलेटेड जानकारी है वो यहाँ दिख जाएगी कि BFC यूनिट कौन है, बजट कंट्रोलिंग ऑफिसर कौन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट कौन सा है, डिमांड कौन सी है, डिपार्टमेंट कौन सा है, और ऑफिस ID यहाँ पर आ गया। मैं यहाँ किस ऑफिस के लिए सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये मैंने मान लो यहाँ 839 सेलेक्ट कर दिया, 01। व्यू डिटेल्स, शो डिटेल्स, यहाँ पर क्लिक कर दूँ, ओके। तो इसकी जानकारी नीचे आ जाएगी। अब यहाँ पे हमें प्रपत्र दिख रहे हैं जो बजट सर्कुलर में दिए हुए हैं, 9A, 9B, 9C, इस तरह की डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। यहाँ ये एक्चुअल्स के फिगर यहाँ पर आ गए, है ना, ये सारे एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हैं। अब जो हमने PPT में देखा था, जो हम बताना चाह रहे हैं कि जैसे संभावित व्यय यहाँ पर दिख रहा है, लंबित बिल, है ना, यहाँ पे दिख रहा है 1.82 जो इस पर्टिकुलर ऑफिस की कोई एंट्री है, पर यहाँ जो नीचे लिख रखा है 42176, मतलब टोटल क्यूमुलेटिव अभी तक लंबित बिल इतने पड़े हैं। तो डेफिनेटली अगर ये HOD हैं, इनके सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स ने
एंट्री नहीं भी की होगी, की है तो फिगर आएगा, नहीं भी की होगी तो भी सिस्टम द्वारा उनके लंबित बिल और अभी तक के एक्सपेंडिचर को जोड़ के यहाँ पर आरई के अंदर आएगा। जैसे ये जो आरई का फिगर आ रहा है, ये टोटल अभी तक कंसोलिडेटेड फिगर है सारे ऑफिसेस का और इस पर्टिकुलर एचओडी के जॉब का। और ये जैसे लंबित बिल है, इसका टोटल यहाँ दर्शाया गया है, और नेक्स्ट ईयर की जो अगले साल की बी है वो अभी तक की कंसोलिडेटेड यहाँ दिखेगी। तो जब एज ए एचओडी आप एंट्री कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप ये, कई बार हमें लगता है कि किसी ऑफिस ने एंट्री नहीं की है, जैसा पिछले साल तक था कि अगर किसी ऑफिस ने एंट्री नहीं की है तो उसके टोटल को भी आप सम करके अपने यहाँ इंक्लूड कर देते थे, पर इस वर्ष से सिस्टम द्वारा उन एंट्रीज को ऑटोमेटिक लिया जाएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। फिर जिस तरह से आप बजट नोट यहाँ डालते हैं आप डाल सकते हैं, ये सारी डिटेल्स यहाँ आ गई। बजट हेड को चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज करके और फिर इसको यहाँ पे जो भी एंट्री आपने करी है और उसको सेव कर देंगे तो इस सिस्टम में सेव हो जाएगा। अब आता है इसका रिपोर्ट वाले पार्ट के ऊपर आते हैं। इसी तरह से सारे फॉर्मेट्स दिए हैं, सभी के अंदर एंट्री आप करके देख सकते हैं। मेन प्रपत्र 9 है जिसके बेस पे बजट तैयार होता है। मैं रिपोर्ट वाले फॉर्मेट पे एक बार क्लिक कर लेता हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स यहाँ दिख जाएगा और ये चेकलिस्ट है। लेवल अगर किसी ऑफिस का देखना चाहते हैं तो ऑफिस सेलेक्ट करें, फिलहाल आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है। प्रपत्र 9 ले लेता हूँ जिसके बारे में अभी हम देख रहे थे, बीएफसी यूनिट सेलेक्ट हो गई है। और समरी एक बार देख लेते हैं, स्टेट फंड कमिटेड एंड, हालांकि पीडीएफ है, मैं आपको एक प्रोसेस बता देता हूँ एक बार। शो रिपोर्ट किया, ओके। शो रिपोर्ट करने पर ये नीचे आपको रिपोर्ट व्यूअर में ये सारी चीज़ें प्रोसेस होके यहाँ पहले आपको रिपोर्ट दिखेगी, और जब ये यहाँ रिपोर्ट आ जाएगी तब इसको आप पीडीएफ में या किसी और फॉर्मेट में किस तरह से, जैसे रिपोर्ट यहाँ पर आ गई है ना, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर इसके जो हेड है वो पूरी की पूरी यहाँ दिख जाएंगी। ये समरी रिपोर्ट है बेसिकली ना। तो ये इस ऑप्शन के थ्रू यहाँ आप आएंगे, यहाँ सेलेक्ट करें, यहाँ पीडीएफ में, एक्सेल में, किसी में भी आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पीडीएफ किया तो ये यहाँ पर आपके फाइल डाउनलोड होगी। यहाँ से आप इसको पूरी फाइल को अपनी डिटेल देख सकते हैं, ओके। मैं इसको एक बार यहाँ वापस आता हूँ। अब मैं इस रिपोर्ट को क्लोज कर देता हूँ। अगर मुझे बजट हेड वाइज रिपोर्ट चाहिए तो वापस इस बजट हेड वाइज रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करूँगा एंड देन जस्ट शो रिपोर्ट। प्रोसेसिंग यहाँ जैसे पहले चल रही थी इस तरह से चलेगी, इस बार ये डिटेल्ड रिपोर्ट होगी क्योंकि सेम फॉर्मेट है। इसको आप पीडीएफ में कन्वर्ट कर लें। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ डाउनलोड हो गई, आपके जैसा सिस्टम पे आपने प्रोविजनिंग कर रखी है उस हिसाब से खुल के दिख जाएगी और एक एक रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। तो अभी इनिशियली रिक्वेस्ट ये है क्योंकि सिस्टम नया है तो एक बार आप अपनी रिपोर्ट्स निकाल के और प्रॉपरली इसमें चेक कर लें। अब फॉर्मेट्स में जैसे फॉर्मेट नील फॉर्मेट है ना, फॉर्मेट नील। स्टेट फंड को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये बीएफसी मैंने सेलेक्ट कर ली। इसके अंदर भी कुछ कुछ चेंजेस चल रहे हैं, पर फिलहाल अगर जब आपको करना है तो जो भी फॉर्मेट आपके नील हैं या जो एप्लीकेबल नहीं है, नील का या एप्लीकेबल ही नहीं है, तो यहाँ एक बार वन टाइम एंट्री करके एक एक करके आपको सेव करना होगा। हालांकि प्रोविजनिंग करना है कि सारा आप एक साथ कर सकें। जैसे अगर कोई है तो यहाँ नील करके सेव कर लें, फिर अगर कोई दूसरा फॉर्मेट है तो उसको दोबारा सेलेक्ट करके और सेव कर लें। प्रपत्र 9 की एंट्री के समय एक पॉइंट रह गया था तो उसको अभी मैं कवर कर लेता हूँ। जैसे ये है, प्रपत्र में गए, 9 में गए, बजट हेड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। बजट हेड हमारा हमने दिया था 20520000900101। स्टेट फंड लिया, सर्च किया, ये सारी डिटेल्स आ गई थी, है ना। जैसे मैंने ऑफिस आईडी यहाँ सेलेक्ट कर ली। अब ये ऑब्जेक्ट हेड जो है, इसमें वो ऑब्जेक्ट हेड्स आएंगे जो पिछले साल, जिसमें इस पर्टिकुलर बजट हेड के अंदर जो ऑब्जेक्ट हेड थे वो सारे दिख जाएंगे। पर अगर इस वर्ष कोई नया ऑब्जेक्ट हेड आ गया है जिसकी आप एंट्री करना चाहते हैं जो पिछले वर्ष नहीं था, तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मोर ऑब्जेक्ट हेड से, ओके। तो इसमें फिर आपको सारी लिस्ट आ जाएगी
और पिछले साल के बजट में जो थी अगर सिर्फ वही देखनी है तो वो तो बाय डिफॉल्ट आएंगी और उस समय फिर आपको 3-4 एंट्री ही दिखाई देंगी। ये एक ऐड करना था। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि अदर मोर ऑब्जेक्ट हेड्स का मतलब ये है कि अगर पिछले साल कोई बजट हेड मतलब इस साल अगर आप कोई नया बजट हेड ऐड करना ऑब्जेक्ट हेड ऐड करना चाहते हैं जो पिछले वर्ष नहीं था, तो उसको इस ऑप्शन के पर क्लिक करें, फिर ये सारी कंप्लीट लिस्ट ऑब्जेक्ट हेड्स की यहाँ आ जाएगी और उनमें से सेलेक्ट करके आप अपने आगे की एंट्री कर सकते हैं। प्रपत्र को पूरा भरने के बाद, चेक करने के बाद जब हम उसको सेव कर लेते हैं और उसको फॉरवर्ड करने की प्रक्रिया इस तरह से अपने हायर अथॉरिटी को फॉरवर्ड करने का, जिससे हम एचओडी के स्तर पे हैं, तो जब हमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करना है तो उसका प्रोसेस इस तरह से रहेगा। जैसे बीएफसी के यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये फॉर्मेट सारे आ गए। सबसे पहले हमें उसको फ्रीज़ करना है, जो भी फॉर्मेट हमने पूरा भर दिया है, तो जब इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे ये आ गया फ्रीज़, और स्टेट फंड का है, डिपार्टमेंट लेवल पे हो गया ऑप्शन प्रपत्र, सपोज 9 प्रपत्र 9 मैंने ले लिया और इसको फ्रीज कर देंगे, इसी तरह से दूसरे फॉर्मेट को फ्रीज किया। एक मैं यहाँ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि अभी एंट्री चल रही है, तो फ्रीज हो गया। और दूसरा स्टेप है उसको फॉरवर्ड करने का, तो इस ऑप्शन पे आएंगे, फॉरवर्ड है ना, स्टेट फंड कमिटेड, सेलेक्ट फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट है, सपोज प्रपत्र 9 हो गया, सेट कर दिया। अब यहाँ पर इस फॉर्मेट जैसे 9 लिया है तो इसके जितने भी बजट हेड्स हैं वो यहाँ सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। तो हम एक एक बजट हेड को भी सेलेक्ट करके फॉरवर्ड कर सकते हैं, जैसे इसको सेलेक्ट कर लिया, या एक साथ अगर हमें सारे एक साथ भेजने हैं तो जस्ट क्लिक सेलेक्ट ऑल, तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर यहाँ फॉरवर्ड के बटन के साथ हम उसको फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ये यहाँ से फॉरवर्ड होंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लेवल पर दिखने लगेंगे। तो जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लॉगिन से जाकर उन डिटेल्स को देखेंगे, उस प्रोसेस को हम अगले सेशन के अंदर समझेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट किस तरह से उनको एक्सेप्ट करेगा। हालांकि उस प्रोसेस को भी ऑटोमेट किया गया है, तो किस तरह से किया गया है तो हम अगले सत्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के लिए है उसके अंदर डिटेल से देखेंगे। थैंक यू। सारे फॉर्मेट्स को एक बार चला के देख लें, रिपोर्ट्स एक बार चेक कर लें, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत आ रही हो तो जो हमने पहले सेशन के अंदर हेल्प डेस्क का ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दिया था, तो आप उस पर कांटेक्ट करके और वहाँ पर मेल भेज सकते हैं। इस सत्र में इतना ही। कुछ और क्लैरिफिकेशंस, क्योंकि सिस्टम में लगातार चेंजेस चल रहे हैं, तो जो क्लैरिफिकेशंस आएंगे तो उनको डेफिनेटली आपके साथ अगले सेशन के अंदर शेयर करेंगे। थैंक यू।